आई हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि ना तो बनी है गोश्त के साथ, ना ही बनी है मटन के साथ और ना बनी है चिकन के साथ। हमने बनाए हैं पानी से, और ये पानी से बने कोफ्ते हैं। इसकी रेसिपी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये किस तरह मैंने बनाए हैं। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने बेसन लिया है 250 ग्राम। इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने पिसी हुई मिर्चें ऐड की हैं, हाफ टी स्पून हल्दी। अब इसमें ऐड करूंगी मैं पालक को मैंने बारीक इस तरह कट कर लिया था, और ये मैंने लिया है 2 मुट्ठी भर के पालक। अब पालक और बेसन को आपस में हम बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे पालक पे जो है बेसन लग जाए और मसाला भी सारा इसमें लग जाए। तो इन्हें सबको इस तरह करना ज़रूरी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, और पानी जो लेना है हमने बहुत थोड़ा लेना है। ये मैंने लिया है कोई आधा गिलास पानी। अब इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसकी आटे की तरह डो नहीं बनानी है, हमने बस इसको अच्छा सा मिक्स करना है, जो कि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। और एक टाइट सी हमें डो मिल जाए। तो बहुत थोड़ा सा करके पानी इसमें ऐड करके हम इसकी टाइट सी डो बना लेंगे। ये हमने बना ली है डो, और देखिए बहुत सख्त सी थोड़ी सी बनानी है, तो ये अच्छी खासी सख्त है। अब हम करेंगे थोड़ा सा हाथों पे पानी लगा लेंगे, या ऑयल जो भी आपको अवेलेबल हो उस वक्त, और एक चमचे की मदद से या हाथ की मदद से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने चमचा ही लेना है। इस तरह करके आपने सारी बॉल्स बना लेनी है। ये बॉल हमारी हो गई है तैयार। अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। ये मैंने पानी बॉईल करने रख दिया था। पानी मैंने लिया था 3 गिलास, और इसको मैंने बॉईल करने रख दिया था। अभी उबल चुका है, मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल 0 कर दी है। अब करेंगे इसमें हम अपनी ये बॉल्स को बॉइल्ड। अच्छा, अभी आपने इसको छेड़ना नहीं है, इसे उबलने देंगे। इसको पकते हुए हो गए हैं 5 से 6 मिनट, और ये देखिए खुद ही उतर के ऊपर आ गए हैं। हल्का, अगर ना उतरे तो आप हल्का सा यूं स्पून लगाएंगे तो ये उतर आएंगे, और ये खुद ही पूरे पक गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं पानी में से, और इस पानी को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, हम ये लेंगे इसकी कुकिंग में। ऑयल आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैंने 2 बड़े चमचे जो सालन वाले होते हैं वो लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज, और प्याज देखिए मैंने किस तरह चॉप की है, बिल्कुल बारीक चॉप की है। तो आपने भी इसी तरह से प्याज को बारीक चॉप करना है। प्याज मैंने ली है 2 मीडियम साइज की, और उनको बहुत बारीक सा कट किया। प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे। प्याज हमारी हो गई सौते। इसमें हम ऐड करेंगे, ये मैंने लहसुन अदरक को कूट के रखा है 1 टीस्पून। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी। सारे मसाले को भी अच्छा सा भून लेंगे।
अब जो पानी हमने बॉइल किया था वो पानी थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये 2 टेबल स्पून दही। दही हमने फेंट के डालनी है और इसको मिक्स कर देना इस मसाले में। अब हम ये मसाले के साथ इसको पकाएंगे 10 मिनट तक, जब तक कि हमारा पानी ड्राई नहीं हो जाता, बॉल्स के ऊपर इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक सा सालन हो गया रेडी बिल्कुल। मैं इसको कहती हूँ बेसन की बॉल का सालन। अगर आपने जो कोई नाम देना हो, इसको आप पानी वाले कोफ्ते भी कह सकते हैं, आप इसे बहुत कुछ नाम दे सकते हैं। और अगर कभी कभी दिल करता है कि भाई चिकन और गोश्त से दिल भर जाता है, तो आप उस वक्त ये रेसिपी बना के बहुत ही आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आती हूँ, दोबारा मिलते हैं एक अच्छी और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।